अच्छा भाई देखें, ये नॉर्मल स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड सॉल्ट लिख दिया है तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए मैक्सिमम मास का मतलब ये होता है कि आपका टोटल मास जो प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज़ थ्योरेटिकल मास। ठीक है, मतलब इफ़ यू आर एज्यूमिंग 100% परसेंटेज ये, तो इसमें आपके पास जो कंसनट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बेटा आप लोगों को एक बात बताई गई है कि जब भी किसी भी रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो तो कुछ भी ना करो, सबसे पहले तो उसके मोल्स निकाल लिया करो। तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास आएंगे वो C/V करके आप निकालेंगे। कंसनट्रेशन इज़ 1.6, वॉल्यूम इज़ 25, इसको डिवाइड बाई 1000 कर दें आप। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू आफ्टर फाइंडिंग द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके आ रहे हैं 0.04 मोल्स, उसके बाद आपने अपनी नॉर्मल स्टोइशियोमेट्री लगानी है फ्रॉम द इक्वेशन। इफ़ यू सी रिलेशनशिप आपको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड सॉल्ट के बीच में, तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट विच इज़ सोडियम सल्फेट, राइट। तो 0.04 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कितने मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये आपको जब आप निकालेंगे तो ये मोल्स आ रहे हैं आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.02 मोल्स। ठीक है, 0.04 डिवाइड बाई 2 हो गया, 0.02 मोल्स आ गए। उसके बाद ये हाइड्रेटेड सॉल्ट के मोल्स आ गए। अब आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो है वो मास निकालना है, तो उसके मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने MR से मल्टीप्लाई करना है हाइड्रेटेड सॉल्ट के। अब आप फेल हो रहे हैं, मतलब आई मीन अब आप लोग जो है वो यहाँ पे बस फंस रहे हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट का MR निकालने में। तो सोडियम 2 × 23, सल्फ़र 1 है, 1 × 32, 4 × ऑक्सीजन, 4 × 16 प्लस 10 मोल्स ऑफ वाटर है ना, तो यू हैव टू फाइंड द MR ऑफ वाटर विच इज़ 18, और उस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये पूरे हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो है वो मास आ जाएगा विच इज़ कमिंग आउट एज 322। ठीक है भाई, अब आपने मोल्स निकाले थे 0.02, आपने इस 0.02 को 322 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आ जाएगा। दैट्स इट।